हेलो दोस्तों, सभी क्लासेज 1 2 3 में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग कल पिछले अध्याय में अध्ययन किए थे क्या चीज की दूरी और विस्थापन होता क्या है, उसके बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन किए थे। आज हम लोग शुरू करते हैं कि गतिज अवस्था होता क्या है। तो इसमें देखते हैं हेडिंग गतिज अवस्था। गतिज अवस्था इसकी डिफिनेशन क्या होगी। जैसे गति के नाम से मतलब क्या है कि वो वस्तु कभी रुकेगी नहीं, मतलब अगर वो कंटिन्यू चल रही है तो चलती ही रहेगी। अर्थात इसका डिफिनेशन देखेंगे यहां से, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रही हो तो इस प्रकार की गति को गतिज अवस्था कहते हैं। जैसे उड़ता हुआ जहाज, चलती हुई ट्रेन, चलता हुआ या बहता हुआ पानी, अब इसको हम लोग देखेंगे क्या चीज ग्राफ के माध्यम से। ये किस प्रकार से ग्राफ पर निरूपित होगा। आपको इस तरीके से पता है क्या चीज कि हमारे पास एक होगा एक्स एक्सिस, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, और दूसरा हमारे पास होता है वाई एक्सिस, जिसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, इस वाई अक्ष पर आपका स्थित होगा पोजीशन और एक्स एक्सिस पर स्थित होगा आपका टाइम। यानी कि ये रहा हमारे पास टाइम, और टाइम को हम लोग बोलेंगे समय, और ये हमारे पास बताता है क्या चीज पोजीशन, और पोजीशन का मतलब होगा इस वस्तु की स्थिति। अब देखेंगे क्या चीज ये किस प्रकार से क्या कर रही है, चेंज हो रही है। अगर कोई वस्तु यहां से ऐसे चलना क्या करेगी, प्रारंभ करेगी, इस पर कोई हम लोग लेंगे दो बिंदु। कितने बिंदु लेंगे, दो बिंदु। एक हमारे पास बिंदु ये रहा ए, और दूसरा बिंदु हमारे पास क्या होगा बी। अब इस बिंदु ए को हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्स के समांतर, या कह सकते हैं एक्स एक्स पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर रेखा ड्रा करेंगे। ठीक इस प्रकार से फिर इसी पॉइंट ए से एक्स एक्स के समांतर वाई एक्स पर परपेंडिकुलर या रेखा ड्रा करेंगे। ठीक इसी प्रकार से पॉइंट बी का भी इस वाई एक्स के समांतर जब रेखा ड्रा करेंगे तो यहां से मिलेगा एक्स एक्स पर परपेंडिकुलर, और जब पॉइंट बी को एक्स एक्स के समांतर करेंगे तो वाई एक्सिस पर मिलेगा क्या चीज, परपेंडिकुलर। अब यहाँ आप देख रहे होंगे क्या चीज कि ये वस्तु क्या है, इस समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में क्या हो रही है, परिवर्तन हो रहा है। यानी कि मान लीजिए पहला वस्तु ये कहाँ रहा होगा, दिल्ली, तो ये फिर कुछ समय पश्चात कहाँ पहुंच जाएगा, कलकत्ता या और कहीं अन्य स्थानों पर क्या होगा, पहुंच जाएगा। तो अब ये हमारे पास एग्जाम्पल किसका हुआ, गतिज अवस्था का। इसमें अब हम लोग हेडिंग देखते हैं क्या चीज, विरामावस्था। दूसरा हेडिंग देखेंगे, ये पहला हेडिंग था, दूसरा हेडिंग देखेंगे विरामावस्था।
जिसको हम लोग रेस्ट मोशन बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन देखेंगे क्या चीज, यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन न हो तो वह वस्तु विरामावस्था में होगी। तो वह वस्तु विरामावस्था में होगी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं क्या चीज कि वो वस्तु जहां पर एक स्थान पर स्थित है तो वो वस्तु वहीं क्या होगी, स्थित ही होगी। मतलब अगर समय क्या हो रहा है, बदल भी रहा है, लेकिन वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन या बदलाव ना हो। जैसे एग्जाम्पल इसका होगा, जैसे यहां लिखेंगे टेबल पर रखा हुआ पुस्तक। अगला, एक स्थान पर, या लिख सकते हैं यहां पर रुका हुआ बस। फिर यहां लिखेंगे खींचा हुआ धनुष। ये सब जो हमारे पास एग्जाम्पल होंगे वो विरामावस्था में ही होंगे। अब इसको अगर हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखेंगे तो ये ग्राफ हमारा यहां निरूपित होगा, वही फिर ये होगा हमारे पास एक्स अक्ष और ये हमारे पास होगा वाई अक्ष। अच्छा, एक चीज और देखेंगे, अगर पूछा जाए इस ग्राफ का नाम क्या है, मतलब इस ग्राफ को हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो इस ग्राफ का नाम होगा, यहां लिखेंगे हम लोग स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ, या इंग्लिश में बोलेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। अच्छा, यहां पर भी हमारे पास क्या स्थित होगा, ये हो गया P का मतलब हो गया पोजीशन का मतलब हो गया स्थिति, और यहां ये बताएगा क्या चीज भैया, टाइम का मतलब क्या हो गया, समय। अब यहां पर देखेंगे क्या चीज कि कब ये क्या होगा, स्थिति परिवर्तन नहीं होगी लेकिन समय क्या होगा, परिवर्तन होगा। ये रही हमारे पास कोई एक वस्तु और इस पर 2 पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। फिर वही काम, ये पॉइंट रहा A और ये पॉइंट क्या रहा B। अब इस पॉइंट A को y एक्सिस के समांतर x अक्ष पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर या रेखा ड्रा करेंगे, और फिर यहां से ये A से भी इस x अक्ष के समांतर इस रेखा पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर या रेखा ड्रा करेंगे। यहां से ऐसे B का भी। अब यहां से हम लोग नोटिस क्या करेंगे, और ये भी कहां तक आएगा, y अक्ष तक। देखेंगे यहां से क्या चीज, ये टाइम क्या हो रहा है, बदल रहा है, लेकिन वस्तु क्या है, एक ही स्थान पर रुकी हुई है। यानी कि इस ग्राफ से हमें पता क्या चल रहा है कि पोजीशन एक स्थान पर स्थित है, लेकिन जो टाइम अर्थात समय है वो क्या हो रही है, बदल रही है, चेंज हो रही है। अच्छा, अगर हम लोग देखते हैं क्या चीज की, अगर ऐसे और सारे ग्राफ दिए गए हों, यहां से ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया आपके पास वाई अक्ष, और यहां पर लिखा गया हो डिस्टेंस
डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, और यहाँ अगर स्थित हो क्या चीज, टाइम का मतलब समय। अब पूछा जाए क्या चीज कि इस ग्राफ का नाम क्या है, तो इस ग्राफ का नाम क्या होगा, दूरी समय ग्राफ। मतलब कहने का ये है कि वाई एक्सिस पर जो भी चीज लिखा गया होगा, चाहे यहाँ पर वेग हो, चाहे यहाँ पर आपका चाल दिया गया हो, और यहाँ क्या दिया गया हो, समय, तो सबसे पहले वाई एक्सिस के नाम को लिखेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग किसके, एक्स एक्सिस के नाम को लिखेंगे। अगर यहीं पर हमारे पास मान लीजिए ऐसे क्या हो जाए, वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, वेलोसिटी इसका मतलब होता है वेग। अब इस ग्राफ का क्या नाम होगा, तो वेग समय ग्राफ होगा। तो आई होप आप लोग को इतना अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, करते हैं क्या चीज, गति के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मोशन। यहां से अगला हेडिंग होगा गति के प्रकार, जिसकी इंग्लिश होगी टाइप्स ऑफ मोशन। इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक मिलेगा आपको एक समान गति, पहला होगा एक समान गति और दूसरा होगा असमान गति। इसकी इंग्लिश होगी यूनिफॉर्म मोशन, और इसकी इंग्लिश होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि हम लोग देखें क्या चीज की टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। गति के प्रकार में हमें मिलेगा 2 टाइप्स के। पहला हमारे पास होगा एक समान गति, जिसकी इंग्लिश होती है यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा होता है असमान गति, जिसकी इंग्लिश होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या चीज की एक समान गति होता क्या है। तो इसमें पहला हेडिंग हम लोग डालेंगे एक समान गति, और इसकी इंग्लिश होगी यूनिफॉर्म मोशन। इसकी डिफिनेशन क्या देखेंगे, यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में और वो समान दूरी क्या करे, तय करे। मतलब अगर वो 1 मिनट में 2 किलोमीटर जा रही है, तो फिर दूसरे मिनट में वो 4 किलोमीटर, तीसरे मिनट में वो 6 किलोमीटर जाना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि जितने टाइम से वो चलना शुरू करे, तो उतने ही टाइम में क्या करे, समान दूरी तय करे। तो इस प्रकार की गति को हम लोग कहते हैं एक समान गति। इसका डिफिनेशन लिखेंगे, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करे, समान दूरियां तय करती है या तय करे, तो इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं।
एक समान गति कहते हैं। यानी कि वो समान समय के साथ साथ क्या करे, समान दूरियां तय करे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक रोड है और यहाँ पर ये हमारे पास दिया गया क्या चीज, टाइम। ये दिया गया हमारे पास 1 मिनट या सेकंड में कर लीजिए, 1 सेकंड, 2, 3 और ये कितना हो गया, 4। अगर कोई वस्तु पहले सेकंड में, ये अगर पहले सेकंड में कितनी मीटर जा रही है भैया, 5 मीटर, तो दूसरी सेकंड में कितना, 10 मीटर, तीसरी सेकंड में कितना, 15 मीटर। ऐसे क्या होना चाहिए, समान समय अंतराल में समान दूरियां क्या करेगी, तय करेगी। ऐसा और देख लीजिए, यानी कि हम लोग लिखेंगे कि वस्तु एक सेकंड में कितना, 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 10 मीटर, तीसरे सेकंड में यहां लिखेंगे कितना भैया, 15 मीटर। अब आप लोग नोटिस करेंगे कि सेकंड देखो समान समय इधर लग रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और इधर देखेंगे समान दूरियां तय कर रहा है। मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर 10, फिर 15, मतलब 5-5 मीटर का क्या है, अंतराल है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई ये वस्तु दिया गया, अब भी हम लोग देखते हैं क्या चीज, कि जो वस्तु मीटर में या किलोमीटर में दी गई हो। मान लीजिए यहाँ पर 1 आवर्स हो गया और 1 घंटे में ये वस्तु कितना, मान लीजिए जा रही है 40 किलोमीटर। फिर यहाँ पर दूसरे आवर्स में तो 40 का दुगना कितना होगा, 80 किलोमीटर जाएगी। फिर तीसरे आवर्स में मतलब तीसरे घंटे में यहाँ जाएगा 120 किलोमीटर। यानी कि वस्तु 1 घंटे में 40 किलोमीटर, 2 घंटे में 80 किलोमीटर, 3 घंटे में 120 किलोमीटर। ये होता है हमारे पास क्या चीज, एक समान गति। अब इसमें दूसरा हेडिंग हम लोग देखेंगे। दूसरा हेडिंग हमारे पास होगा असमान गति, और जिसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। असमान गति, इंग्लिश इसकी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये देखेंगे क्या चीज, कि जो हमारे पास एक समान गति है उसका ठीक अपोजिट वो होता है हमारे पास असमान गति। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल मतलब समय क्या हो, सेम हो, लेकिन उसके चलने की जो दूरी वो क्या हो, अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो इस प्रकार की गति को हम लोग कहते हैं असमान गति। चलिए इसका डेफिनेशन लिखिएगा। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में क्या चीज, भिन्न भिन्न दूरियां तय करें या अलग अलग, तो यहां लिखेंगे भिन्न भिन्न या अलग अलग, भिन्न भिन्न या अलग अलग दूरियां तय करे तो इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं। यानी कि डिफिनेशन क्या मिला, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल मतलब समय क्या हो, समान हो, लेकिन उसकी जो दूरी तय करने का जो प्रोसेस हो क्या हो, अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो, तो इस प्रकार की गति को हम लोग कहते हैं असमान गति। चलिए अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक रोड यानी कि ये रहा जैसे सड़क,
यहां पर देखेंगे क्या चीज, वस्तु 1 सेकेंड, एस का मतलब क्या होगा सेकेंड, फिर ये रहा हमारे पास दूसरा सेकेंड, और ये रहा कितना तीसरा सेकेंड। मान लीजिए कोई वस्तु पहले सेकेंड में कितना मीटर, 5 मीटर जा रही है, फिर किसी कारणवश मतलब वो जब मूविंग कर रही होगी, चल रही होगी, तो अचानक यानी कि रास्ते में कोई भी अवरोध आ सकता है या बहुत सारे ब्रेकर लगे होते हैं, तो क्या हो गई, इसकी जो दूरी तय करने की स्पीड थी वो क्या हो गई, कम हो गई। मान लीजिए कितना मीटर चली गया, 4 मीटर। फिर हो सकता है क्या चीज, अच्छा वो हाईवे रोड पर आ गई हो NH28, यानी कि ये कितना पहुंच जाएगी, 10 मीटर। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे क्या चीज कि इसका जो समय है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, ये क्या है, समान समय है, लेकिन देखो इसके द्वारा जो तय की गई दूरी वो क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। पहले सेकंड में ये जा रही है 5 मीटर, दूसरे सेकंड में जा रही है 4 मीटर, तीसरे सेकंड में जा रही है 10 मीटर। तो आप ऐसे नीचे लिखेंगे कि पहले यानी कि 1 सेकंड में वस्तु, 1 सेकंड में वस्तु बराबर कितना मीटर, 5 मीटर। फिर दूसरे सेकंड में वस्तु कितना जा रहा है भैया, 4 मीटर। फिर तीसरे सेकंड में देखेंगे ये कितना जा रहा है, तो देखेंगे यहाँ पर 10 मीटर। अब यहाँ देखो सबका समान समय है, लेकिन जो दूरी तय करने की प्रोसेस है वो क्या है, अलग अलग है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारे क्या मिल सकते हैं एग्जाम्पल। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या चीज की एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति क्या होता है। इसमें पहला हेडिंग डालेंगे एक विमीय गति। इसका डेफिनेशन देखेंगे, यदि किसी वस्तु का निरूपक, यदि किसी वस्तु का निरूपक x, y व z तीनों में से किसी एक का निर्देशांक समय के साथ परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित हो रहा हो तो इस प्रकार की गति को एक विमीय गति कहते हैं। और आपको हम ये पिछले वीडियो में बता चुके थे क्या चीज की 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन कब होगा। जब x अक्ष के सापेक्ष कोई वस्तु होगा तो वहां पर 1D बनेगा। जब x और y दोनों के सापेक्ष होगा तो वहां पर 2D यानी कि 2 डायमेंशन होगा। और अगर हमारे पास त्रिविमीय होगा तो वहां पर x, y और z तीनों के सापेक्ष होगा। तो अगर हम लोग इस चीज को समझना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये होता है आपका x अक्ष, ये होता है y अक्ष
और ये होता है आपका कौन सा, ZH। अब देखो यहां से कहा गया एक विमीय गति, मतलब तीनों में से किसी एक, चाहे वो XH हो, चाहे YH या ZH, अगर वो समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा हो, तो इस प्रकार की गति को हम लोग कहते हैं एक विमीय गति। अगर x अक्ष के सापेक्ष है, यानी कि x के सापेक्ष होगा, तो ये हमेशा बताएगा 1D, मतलब 1 डायमेंशन, मतलब एक विमीय गति। अगर यहाँ पर x और y दोनों दिया गया हो, मतलब x y के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x y के सापेक्ष अगर दिया गया हो, तो ये आपको बताएगा कितना, 2D, मतलब ये 2 डायमेंशन होगा। अगर यहाँ पर दिया गया हो x y और z के सापेक्ष, तो ये आपको हमेशा बताएगा कितना, ये होगा आपका 3D, मतलब त्रिविमीय डायमेंशन, यानी कि त्रिविमीय बोलेंगे। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता हुआ पत्थर, और इसका एग्जांपल देखेंगे, चलती हुई ट्रेन। ये हमारे पास कैसे मिले होगी, एक विमीय गति, यानी कि इसमें तीनों में से कोई एक समय के साथ क्या हो, परिवर्तित हो। अब इसमें हम लोग देखते हैं हमारे पास द्विविमीय क्या होगा, तो दूसरा हेडिंग देखेंगे इसमें, द्विविमीय गति, जिसको हम लोग बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। लिखेंगे इसमें, यदि किसी वस्तु का निरूपक x y व z तीनों में से किसी दो का निर्देशांक, जैसे क्या चीज, दो का मतलब चाहे एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड, जैसे एक्स वाई कामा फिर वाई जेड या एक्स जेड। देखो ध्यान से, यदि किसी वस्तु का निरूपक एक्स वाई व जेड तीनों में से किसी दो का निर्देशांक, मतलब वो पेयर में होना चाहिए, चाहे वो एक्स वाई हो, वाई जेड हो या एक्स जेड का निर्देशांक समय के साथ परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित हो रहा हो तो इस प्रकार की गति को द्विविमीय गति कहते हैं। द्विविमीय गति कहते हैं। कौन सा? द्विविमीय गति। द्विविमीय गति कहते हैं। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, जैसे वृत्तीय गति कामा दूसरा लिखेंगे प्रक्षेप्य गति। आप लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति होता क्या है।
अब इसमें हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग तीसरा आइटम देखते हैं हमारे पास त्रिविमीय गति क्या होता है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग त्रिविमीय गति में यदि किसी वस्तु की गति के निर्देशांकों x, y व z का समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो तो इस प्रकार की गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। त्रिविमीय गति कहते हैं। यानी कि हमारे पास त्रिविमीय गति क्या मिला, यह किसी वस्तु की गति के निर्देशांकों, तीनों निर्देशांक x हो गया, y हो गया व z का समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो तो इस प्रकार की गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल होगा, जैसे पात्र के अंदर भरे या रखे गैसों के गति। जैसे हमारे पास कोई पात्र यानी कि कंटेनर होगा और ये कंटेनर हमारे पास दिया गया है और इसमें हमारे पास क्या चीज भरा हुआ है, गैस कभी भी क्या होती है, एक स्थान पर निश्चित नहीं होती है, क्योंकि जो गैस का डिफिनेशन होता है परिभाषा, इसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही इसका क्या चीज आयतन, मतलब ये इसका दोनों चीज क्या होती है, अनफिक्स होती है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब कल हम लोग आगे वीडियो में शुरू करेंगे क्या चीज, चाल और चाल के प्रकार क्या होते हैं और वेग वगैरह पढ़ेंगे।